जर्मन कमांडर को लगा था कि ये तो एक थका हुआ बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसको क्या पता था ये बूढ़े की शक्ल में उसी की मौत का फरमान है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2022 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.9 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है सीसू। फ़िल्म की शुरुआत होती है 1944 में, जब दूसरा विश्व युद्ध जो था वो इख्तिताम में था, वो ख़त्म होने वाला था। तो फ़िनलैंड पे क्या उन नाज़ी जर्मन्स ने हमला किया था। तो वहाँ पे फ़िनलैंड ने रशिया के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें वो क्या कर रहे थे काम, जिसमें उन्होंने उन जर्मन्स को वहाँ से भगाने की कोशिश की उस फ़िनलैंड से, और वो इस मकसद में कामयाबी हो गई। अब जर्मन्स जो थे वो उस फ़िनलैंड से वापस जा रहे थे थक हार के, लेकिन उनको रास्ते में जो भी कुछ मिलता था, गाँव मिलता था, शहर मिलता था, या जो भी चीज़ उनको मिलती थी, अनाज मिलता था, सब को जला देते थे। वो जर्मन्स चाहते थे कि अगर हम यहाँ से थक हार के जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह रहे हैं इनके हाथ भी हम कुछ नहीं लगने देंगे। तभी वहाँ पे सीन दिखाया गया है उस फ़िनलैंड के एक इलाके में जिसका नाम था लैपलैंड। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो पहले फ़िनलैंड में एक फ़ौजी रह चुका था, एक खूंखार फ़ौजी, जिसका नाम जो था दूर दूर तक मशहूर था। उसका नाम था एटॉमी। तो वो वहाँ पे एक खोज में था। किसकी खोज में? वो वहाँ पे सोने की खोज में था। उसके पास एक पालतू कुत्ता भी था, घोड़ा भी था। तो वो एक जगह खोद रहा था, तो उसको वहाँ पे सोना मिल जाता है। पत्थर की शक्ल में छोटे छोटे सोने के टुकड़े उसको वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे वो जो है वो सारा सोना जो है वो उठा देता है, वो खुश हो जाता है और सोने को बैग में डाल देता है, और वहाँ पे नहा धो के आगे सफ़र करने लगता है। और वो जाना चाहता था एक शहर जिसका नाम था रोवरन्यामी। तो अब वो आगे आगे जब बढ़ रहा है, तो आगे उसको रास्ते में एक जगह जर्मन सिपाही मिलते हैं। उनके पास एक टैंक होती है, एक दो ट्रक्स होते हैं। उन जर्मन सिपाही का एक लीडिंग कमांडर था जिसका नाम था हेल्ड्रॉप। वो जो हेल्ड्रॉप था वो खुद टैंक में सवार था, और उनके पास जो ट्रकें थी, उन ट्रकों में उन्होंने फ़िनलैंड की बहुत सारी औरतों को रखा था बंदी बना के, और उनको भी अपने साथ ले जा रहे थे। तो अब जब वो देखते हैं कि आगे से एक बूढ़ा बंदा आ रहा है घोड़े पे, तो वो हेल्ड्रॉप कमांडर जो है उसको जाने देता है, उसको कुछ नहीं बोलता। हेल्ड्रॉप के अंदर जो वो वुल्फ काम कर रहा था वो उसको बोलता है कि सर आपने इसको जाने क्यों दिया? तो हेल्ड्रॉप उसको बोलता है कि जाने दे उसको, ये हमारे लिए क्या खतरा ही होगा, और वैसे भी इसको आगे क्या मिलेगा, आगे तो हमने सब कुछ तहस नहस करके रखा है। तो वो बूढ़ा टॉमी वहाँ से निकल जाता है उनको पीछे छोड़ के। तो आगे आगे जब वो बढ़ता है, तो आगे उसको और जर्मन्स मिलते हैं। उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, 2-3 जर्मन्स थे। तो वो उस बूढ़े को बोलते हैं कि नीचे उतरो घोड़े से और हमें दिखाओ कि इस बैग में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो। वो जब देखते हैं कि उसके बैग में सोना है, तो वो उससे वो छीनने की कोशिश करते हैं उस एटॉमी से, लेकिन एटॉमी तो एक खूंखार फौजी रह चुका था, तो वो उन सबको वहाँ पे मार देता है। तो अब दूर जो जा रहा था कौन, वो कमांडर हेल्ड्रॉप, वो जब देखता है कि पीछे गोलियों की आवाज़ आ रही कहीं से, तो वो अपनी टुकड़ी को बोलता है कि वापस मुड़ो, हमें देखना है कि ये गोलियों की आवाज़ कहाँ से आई। तो वो वापस मुड़ते हैं। तो वापस जब वो मुड़ते हैं, तो वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उनके वो जर्मन्स जो पीछे रह चुके थे, जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, वहाँ पहुंच जाते हैं वो हेल्ड्रॉप और उसकी जो टुकड़ी। तो वो जब वहाँ पे देखते हैं कि उन सब को किसी ने मार दिया है, तो हेल्ड्रॉप को पूरा शक हो जाता है कि उसी बूढ़े ने उनको मारा है जिसको मैंने जाने दिया। तो वहाँ पे वो जो हेल्ड्रॉप है वो दिखता है नीचे एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ। तो उसको पता चलता है कि वो जो बूढ़ा आदमी घोड़े पे जा रहा था उसके पास सोना था। तो हेल्ड्रॉप अपनी टुकड़ी को बोलता है, अपने उस सेकंड इन कमांड वुल्फ को बोलता है कि हमें उसको पकड़ना होगा, उस बूढ़े का, हम उसका पीछा करेंगे। तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो उसके नज़दीक एक जगह पहुंच जाते हैं। तो अब जो उस बूढ़े एटॉमी को पता चलता है कि मेरे पीछे जर्मन्स है, तो वो अब तेज़ भागने लगता है घोड़े पे, लेकिन आगे उन जर्मन्स ने माइन्स बिछाई थी बहुत सारी। तो गलती से उस एटॉमी के घोड़े का पैर एक माइन पे पड़ जाता है और वो माइन फट जाती है, जिसकी वजह से जो है उस एटॉमी का घोड़ा वहीं पे मर जाता है, और एटॉमी भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो जाता है, नीचे गिर जाता है, और उसका जो वो सारा सोना है नीचे ज़मीन पे बिखर जाता है। तो अब वो जो हेल्ड्रॉप है कमांडर अपनी टुकड़ी के साथ उसके सामने पहुंच गया, उस
एटॉमी के सामने, तो वो देखता है हेल्ड्रॉप की एटॉमी नीचे से सोना इकट्ठा कर रहा था। उसने वो सारा सोना जब इकट्ठा कर लिया तो वो खड़ा हो गया, वो एटॉमी उनके सामने। तो हेल्ड्रॉप अपने दो सिपाहियों को बोलता है कि इसको पकड़ो। तो तभी वहाँ पे वो जो एटॉमी है बूढ़ा, वो एक माइन उठा देता है और उस सिपाही पे फेंक देता है, उसको वहीं पे मार देता है। और 2-3 माइनस वो खुद जानबूझ के ही फोड़ देता है उठा उठा के, और वहाँ पे धुआं उठा देता है, धूल उठ जाती है और इसी दौरान वो वहाँ से भाग जाता है उनसे। तो अब वो जो हेल्ड्रॉप है वो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन उसको आगे परेशानी हो जाती है। उसको ये पता ही नहीं था कि हमने माइनस कितनी बिछाई है और कहाँ कहाँ बिछाई है। तो उन जर्मन्स ने वहाँ पे उन ट्रकों में जो फिनलैंड की औरतों को किडनैप करके रखा था, उनका कब्जे में रखा था, तो वो उनको बाहर लाते हैं ताकि मरे तो मरे, यही हमें आगे पता चले कि माइनस कहाँ है। तो आगे आगे वो जब बढ़ते हैं तो आगे वो देखते हैं कि वो एटॉमी जो है फिर से गायब हो चुका है। तो वो हेल्ड्रॉप उनको ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो, हमें उसको अब पकड़ना ही होगा। और वहाँ पे उनको वो जो एटॉमी है उसके कुत्ते का पट्टा नीचे गिरा हुआ था, वो उनको मिलता है। तो हेल्ड्रॉप का जो सेकंड इन कमांड वो वुल्फ था, वो हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करता है और वो जो उस कुत्ते के पट्टे पे एक निशान देखता है, तो वहाँ पे उस हेडक्वार्टर्स से उसको पता चलता है उस निशान के बारे में। तो वो हेडक्वार्टर वाले उसको बोलते हैं कि ये जो बंदा है जिसका तुम पीछा कर रहे हो, इसका नाम है एटॉमी, ये खूंखार फिनलैंड का सिपाही रह चुका है, ये काफ़ी मशहूर है। इसने जब फिनलैंड की लड़ाई रशिया से चल रही थी, इसने अकेले में 300 रशिया के जो सिपाही थे उनको मार दिया, और इसको लोग कोशची बुलाने लगे, यानी अमर आदमी। तो वहाँ पे वो हेडक्वार्टर वाले उनको बोलते हैं कि इसका पीछा मत करो, तुम वापस आओ। तो वहाँ पे वुल्फ जब ये हेल्ड्रॉप को बोलता है कि हेल्ड्रॉप उसको बोलता है कि नहीं, हम इसका पीछा करेंगे, तुमने देखा नहीं कि इसके पास सोना है, तो तुम्हें पता ही है कि हम ये जंग हार चुके हैं, जर्मनी ये जंग हार चुका है, तो हम थक हार के वापस जा रहे हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, वो जो हेल्ड्रॉप है वो वुल्फ को बोलता है कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हारने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, हमें यहाँ से जाते ही वहाँ पे मार दिया जाएगा जर्मनी में। तो इससे अच्छा है कि हम इस बूढ़े एटॉमी का पीछा करें, इससे सोना ले और इसी सोने से अपनी आज़ादी खरीद ले। तो हेल्ड्रॉप वहाँ पे उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन सबको बोलता है कि इसका पीछा करो और इसको हमें पकड़ना है, इसका सारा सोना हमें लेना है। तो वो आगे आगे बढ़ते हैं। तो वो जो एटॉमी है अब पैदल ही जा रहा था, तो आगे उसको एक टूटी फूटी ट्रक मिलती है, तो वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है, थोड़ा बहुत आराम करने लगता है क्योंकि वो थक गया था, ज़ख्मी भी हुआ था उन माइनस से थोड़ा बहुत। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे वो जो हेल्ड्रॉप है अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है, और उसके साथ अब 2 कुत्ते भी होते हैं। उस एटॉमी को ढूंढने के लिए उसने वो कुत्ते लाए हुए होते हैं। तो वहाँ पे जब वो जो एटॉमी ट्रक के पीछे छुपा था, वो जब देखता है कि इसने कुत्ते लाए हैं, तो वो जो हेल्ड्रॉप है उसकी जो टुकड़ी है, उनके जो ट्रक से वो जब उसके पास से गुजरते हैं उस एटॉमी के, क्योंकि एटॉमी उस टूटी हुई ट्रक के पीछे छुपा था, तो एटॉमी चुपके से उनके ट्रक के नीचे चला जाता है, चलती हुई ट्रक के नीचे चला जाता है और उसके नीचे लटक जाता है, और चाकू से उस ट्रक के नीचे उस ट्रक की टंकी को छेद कर देता है, और उस ट्रक की टंकी से जो तेल उसके ऊपर गिर जाता है। इस तेल से उन कुत्तों को उसकी गंध नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जर्मन्स देखते हैं कि हमारी ट्रक से कहीं से नीचे तेल निकल रहा है, तो वो फिर से रुक जाते हैं। एटॉमी को अब लगता है कि ये फिर से रुक गया, अब ये ट्रक नीचे से देखेंगे, नीचे मैं हूँ, तो वो चुपके से भाग जाता है। लेकिन हेल्ड्रॉप उसको देख लेता है, वो कमांडर। तो वो अपने वो सेकंड इन कमांड वुल्फ को बोलता है कि कुत्तों को छोड़ दो। तो वहाँ पे वो कुत्तों को छोड़ देते हैं, वो उस एटॉमी के पीछे चले जाते हैं वो कुत्ते। लेकिन एटॉमी के ऊपर, उस बूढ़े एटॉमी के ऊपर तेल जो गिरा था, वो माचिस की तीली निकाल देता है और खुद को आग लगा देता है, जिससे वो कुत्ते उसके नज़दीक नहीं पहुँचते। और आगे एक झील होती है, वो उस झील में कूद जाता है और उस झील के नीचे बैठ जाता है सांस बंद करके, क्योंकि वो एक खूंखार सिपाही था जिसको सब टेक्निक्स जो थे पता थी। तो वहाँ पे वो जो हेल्ड्रॉप कमांडर है वो अपने 3 सिपाहियों को भेजता है कश्ती में और उनको बोलता है एक एक करके नीचे जाओ। पहले एक सिपाही जाता है, लेकिन एटॉमी बूढ़ा उसको नीचे से ही पानी में गला काट देता है और उसके गले से सांस लेता है मुंह लगा के और नीचे ही बैठा रहता है। सिर्फ वो जो जर्मन सिपाही है उसका खून ऊपर आता है। तो हेल्ड्रॉप को लगता है कि पहला सिपाही तो ऊपर नहीं आया, वो दूसरे को बोलता है कि नीचे जाओ। दूसरा भी नीचे जाता है उस झील के नीचे, तो एटॉमी इसको नीचे से ही मार देता है उसको भी। अब तीसरा बचा, तीसरा डर के मारे उस कश्ती में ही भागने लगता है दूसरी तरफ उस झील के। हेल्ड्रॉप उसका कमांडर उसको बोलता है कि भागो मत, अगर तुम अपने फर्ज से भागे, मेरे ऑर्डर से भागे, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। तो वो जो
हेल्डॉफ का सेकंड इन कमांड वो वुल्फ है, वो उसको वहाँ पे गोली मार देता है, वो दूसरे सिपाही को जो भाग गया था, जो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो दूसरी तरफ वो जो एटॉमी है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो हेल्डॉफ अब दूसरी तरफ था झील के, तो वो उसका सेकंड इन कमांड वुल्फ एटॉमी पे गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन एटॉमी जो है उस सिपाही को ढाल बना लेता है, उसी सिपाही को जो कश्ती पे था, जो भाग गया था, जिसने उस हेल्डॉफ के ऑर्डर्स नहीं माने थे। वहाँ से वो बच के वो एटॉमी निकल जाता है, लेकिन वो जो एटॉमी का कुत्ता है वो पीछे ही रह जाता है और वो जो हेल्डॉफ जर्मन्स का कमांडर है वो उस कुत्ते को पकड़ लेता है। एटॉमी आगे आगे उस रोवर नामी शहर में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ तो सब कुछ जल रहा है, सब कुछ तहस नहस किया है उन जर्मन्स ने। तो वो परेशान हो जाता है, वो अब सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे एक तेल का स्टेशन होता है, तेल का पंप होता है, वो भी टूटा फूटा पड़ा हुआ था। तो एटॉमी जो है वहाँ पे बैठ जाता है आराम करने। रात भी हो जाती है अब। तो रात के वक्त पीछे से वो जो हेल्डॉफ है जर्मन्स का कमांडर अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पे आ जाता है और वो क्या तरकीब निकालता है, वो उस एटॉमी के कुत्ते पे बॉम्ब लगा के उसके पास उसको भेज देता है। उसको उस एटॉमी का पता वहाँ पे कैसे चला, क्योंकि एटॉमी का जो कुत्ता है उस हेल्डॉफ जर्मन कमांडर के पास था, उसी कुत्ते ने उनको वो रास्ता दिखाया। तो अब उस हेल्डॉफ ने उसी एटॉमी के कुत्ते को उसके पास भेज दिया, उसके साथ बॉम्ब लगा था उस कुत्ते के साथ। तो एटॉमी जब देखता है कि उस कुत्ते के साथ बॉम्ब लगा है, जो एक्टिव बॉम्ब है, जो फटने वाला है, तो वो बड़ी मुश्किल से वो बॉम्ब निकाल के फेंक देता है और उस कुत्ते को बचा लेता है। लेकिन हेल्डॉफ तो वहाँ पे आ चुका था, तो वो वहाँ पे उस एटॉमी को पकड़ लेते हैं और उसको खूब वहाँ पे मारते हैं, उसका सारा सोना ले जाते हैं और वहाँ पे एक खड़ा पोल लगा था उसको उसी पे लटका देते हैं, उसके गले में रस्सी डाल देते हैं, तो उसको वहाँ पे लटका देते हैं मरने के लिए। तो खुद वहाँ से निकल जाते हैं वो सब। तो अब जो एटॉमी है वहाँ पे उसका दम घुट रहा था उस रस्सी से, लेकिन वो देखता है कि उस पोल के साइड में एक लोहे की छोटी सी रॉड लगी थी ऊपर की तरफ। तो वो क्या करता है, वो एटॉमी काम, वो खुद के मांस में पीछे से वो रॉड घुसेड़ देता है। बहुत दर्द होता है उसको, लेकिन वो रॉड फिर भी उसके जिस्म में घुस जाती है, वो खुद घुसा देता है उसकी पीठ में और उसी रॉड से उसको क्या थोड़ी बहुत मदद मिलती है, जिससे वो थोड़ा बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसके गले में वो रस्सी टाइट नहीं होती, तो वो सांस लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो जो रॉड है लोहे की वो उसकी पीठ के अंदर घुसी हुई थी और वो जो ये दर्द है सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था वो एटॉमी। तो सुबह हो जाती है, वो भी ऐसी लटका ही था। वहाँ पे एक प्लेन जो है नीचे उतर जाता है सुबह के वक्त। तो वो प्लेन जब नीचे उतरता है तो उसकी वजह से ज़मीन में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन उठ जाती है, तो उस वाइब्रेशन से वो पोल नीचे गिर जाता है जिस पे वो एटॉमी बूढ़ा लटका हुआ था। तो वो प्लेन किसका होता है, वो प्लेन जो है वो जर्मन सिपाहियों का होता है। तो वो वहाँ पे क्यों उतरे थे, उनको लगा था कि यहाँ पे ऑयल का स्टेशन है, हम यहाँ पे तेल भरेंगे। लेकिन वहाँ पे जो वो जर्मन सिपाही है वो जब उतर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, ना यहाँ पे कुछ तेल है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पोल के पास कोई बंदा नीचे गिरा है। तो एक जर्मन सिपाही उसके पास चला जाता है, तो एटॉमी उसको वहीं पे मार देता है और वहाँ पे वो जो दूसरा बंदा है वो अब उस एटॉमी के पास जाने लगता है उसको मारने। तो एटॉमी उसको भी डरा देता है, उसको भी वहाँ पे निहत्था कर देता है और उसको वहाँ पे उस प्लेन में बिठा लेता है अपने साथ और उसको बोलता है कि मुझे आगे ले चलो उस प्लेन में। वो एटॉमी कहाँ जा रहा था, वो उसी हेल्डॉफ का सामना करने जा रहा था। तो हेल्डॉफ अपनी जर्मन की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, ट्रक्स में उसके पास टैंक भी थी, एक मोटरसाइकिल भी उसके पास थी जिस पे जर्मन के सिपाही थे। तो आगे जब वो एक रास्ते से जा रहा था तो आगे उसको नीचे प्लेन पड़ा हुआ मिलता है जो टूटा फूटा था, जिसके अंदर जो पायलट था वो भी जल के मर गया था। तो हेल्डॉफ को थोड़ी बहुत हैरानी हो जाती है, वो डर जाता है। तो वो सोचने लगता है कि प्लेन आया तो आखिर आया कहाँ से। उसको शक हो जाता है कि शायद वो जो एटॉमी है जिसको लोग कोशी बोलते हैं, अमर बोलते हैं, शायद वो वापस आ गया है। तो वो उन अपने सिपाहियों को बोलता है कि आगे बढ़ो, इस प्लेन को पीछे छोड़ जाओ, हमें रुकना नहीं है। तो वो आगे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जिस ट्रक में वो फिनलैंड की औरतें थी जिनको वो बंदी बना के ले जा रहे थे, उस ट्रक में एक दो सिपाही थे। तो वो सिपाहियों को कोई मारने लगता है, एक सिपाही को पीछे से कोई चाकू मार देता है, वो मर जाता है। दूसरे सिपाही बाहर देखने लगता है उस ट्रक से, तो उसको भी कोई नीचे उतार के मार देता है। तो तभी उस ट्रक में एक बंदा घुस जाता है। वो बंदा कौन होता है, वो वही एटॉमी होता है।
तो वो जो औरतें हैं जिनको बंदी बना के ले जा रहे थे वो खुश हो जाती हैं। तो एटॉमी वहाँ पे उस ट्रक में उन औरतों को वहाँ पे उनकी जो रस्सियाँ बंधी थी हाथों में उनको खोल देता है और उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। उस ट्रक के ड्राइवर को जब मार देता है तो उन्हीं औरतों में से एक औरत उठ जाती है और उस ट्रक को चलाने लगती है। तो उस ट्रक को अब एक औरत चला रही थी, उस ट्रक के ऊपर वो जो एटॉमी था वो था। तो वो क्या करती है काम, वो उस एटॉमी को उस टैंक के नज़दीक लाती है जिस टैंक में वो हेल्ड्रॉप था और उसका सेकंड इन कमांड वुल्फ था और उस टैंक का ड्राइवर था। तो वो एटॉमी जो है उस टैंक पे कूद जाता है और वो जो औरत अब उस ट्रक को चला रही थी वो दूसरे ट्रक को अब ओवरटेक करने वाली थी, उसके साइड में आ जाती है और उस दूसरे ट्रक के ड्राइवर को गोली मार देती है। और वहाँ पे वो जो सारी औरतें हैं वो क्या उस ट्रक का पर्दा उठा देती है जिस ट्रक में वो थी और वहाँ पे जो गन्स थे उनको उठा देते हैं और उस गन से गोलियां चलाते हैं दूसरी ट्रक पे जिसमें वो जर्मन के सिपाही थे, तो सबको मार देते हैं। वो ड्राइवर को भी जब मार दिया तो वो ट्रक जो है उल्टा पुलट हो जाती है। तो अब बचा वहाँ पे सिर्फ हेल्ड्रॉप, उसका सेकंड कमांड वुल्फ और वहाँ पे वो ड्राइवर जो था टैंक का, और पीछे से एक बाइक भी आ रही थी जिसमें 2 जर्मन सिपाही थे। लेकिन अब वो जो कौन है, वो जो एटॉमी है उस टैंक पे था, तो वो उस टैंक के ऊपर गेंती से हमला करने लगता है। उसके पास एक गेंती थी। तो वहाँ पे वो जो कौन है, हेल्ड्रॉप देखता है कि ऊपर टैंक पे कोई हमला कर रहा है, तो वो वुल्फ को बोलता है कि ऊपर देखो ये क्या है। वुल्फ जब टैंक का दरवाज़ा खोलता है, वो जो वुल्फ सेकंड इन कमांड था हेल्ड्रॉप का, तो वहाँ पे वो जो एटॉमी है वो उस वुल्फ को टैंक के ऊपर चढ़ा देता है। तो उन दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है और वो दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। और वो जो एटॉमी है वो उस वुल्फ को बहुत वहाँ पे मारता है लेकिन उसको जान से नहीं मारता। तो वहाँ पे वो जो कौन है, एटॉमी है, वो उन जर्मन्स की बाइक ले लेता है जो जर्मन्स बाइक पे थे और बाइक से अब उस हेल्ड्रॉप का पीछा करने लगता है जो उस टैंक में जा रहा था। तो पीछे से अब वो जो कौन है, वो औरतें हैं, वो भी आ रही थी। तो वो किसको पकड़ लेती है, वो उसी वुल्फ को पकड़ लेती है, उन सेकंड इन कमांड जो वो हेल्ड्रॉप का था, जो उन औरतों पे ज़्यादा जुल्म करता था। तो वो औरतें जो है उस वुल्फ को बंदी बना लेती है क्योंकि एटॉमी ने उस वुल्फ को नहीं मारा था। तो अब वो जो हेल्ड्रॉप है वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे एक प्लेन उसका इंतज़ार कर रहा था। तो हेल्ड्रॉप जब उस प्लेन के नज़दीक पहुंच जाता है, वो उस टैंक से नीचे उतर जाता है। तो प्लेन का पायलट वहीं पे बाहर खड़ा था। तो वो जो हेल्ड्रॉप है वो उस टैंक के ड्राइवर को भी वहाँ पे मार देता है। अब वो अकेला बचा था। वो उस टैंक के ड्राइवर को क्यों मार देता है, क्योंकि वो लालची हो जाता है। वो चाहता था कि सारा सोना मैं खुद रखूं जो उसने एटॉमी से छीना था। तो वो उस पायलट को बोलता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना है। तो वो उस एयरप्लेन में चढ़ जाते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब वो प्लेन जो है रनवे पे था लेकिन आगे एटॉमी आ जाता है बाइक पे गोलियां बरसाते हुए उस प्लेन पे। तो गोलियां जब वो उस प्लेन पे बरसा देता है तो वो जो प्लेन का पायलट था वो थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो जाता है लेकिन प्लेन जो है वो उड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उड़ते उड़ते वो जो एटॉमी है वो उसके हाथ में जो वो गेंती थी वो उससे क्या प्लेन में लटक जाता है, उसको प्लेन के ऊपर मार देता है जो ही वो उड़ने वाला था। और वो जो गेंती है उस प्लेन के नीचे फंस जाती है और वो खुद को उसी गेंती के सहारे उस प्लेन के नीचे लटका देता है वो एटॉमी। तो अब वो जो हेल्ड्रॉप है प्लेन में जा रहा था, वो पायलट थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो चुका था। हेल्ड्रॉप उसको बोलता है कि तुम्हें प्लेन चलाना होगा किसी भी हालत में, तुम्हें ये जो अपने ज़ख्म है इनको अभी भूल जाना होगा। तभी वो देखते हैं कि प्लेन के नीचे तो कुछ आवाज़ आ रही थी। वो जो एटॉमी था वो प्लेन के नीचे अब लटका हुआ था और प्लेन पे नीचे जो उसके पहिए थे प्लेन के उन पे खड़ा हुआ था। तो अब उस गेंती से प्लेन के नीचे छेद कर रहा था। तो उस प्लेन में छेद करने में कामयाब हो गया। तो तभी वो जो हेल्ड्रॉप है वो देखता है कि एटॉमी तो प्लेन पे चढ़ गया है नीचे से। तो वो वहाँ पे उसको मारने में लग जाता है उस एटॉमी को। कौन? वो हेल्ड्रॉप उसको बहुत वहाँ पे मारता है क्योंकि एटॉमी पहले ही बहुत ज़ख्मी हो चुका था। और वो वहाँ पे वो जो हेल्ड्रॉप इसको बोलता है कि तुम क्यों नहीं मरते, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, उसको बहुत मारता है वहाँ पे। एटॉमी क्या करता है काम, एटॉमी ज़ख्मी हालत में वहाँ पे क्या एक बॉम्ब होता है उस प्लेन में और उस बॉम्ब में एक रस्सी होती है और उस रस्सी में एक हुक लगा हुआ होता है। तो वो उस हुक को उस हेल्ड्रॉप में फंसा देता है और उस बॉम्ब को नीचे फेंक देता है। वो प्लेन का जो नीचे से दरवाज़ा था वो खोल देता है और वो बॉम्ब नीचे गिर जाता है और उसी बॉम्ब के साथ वो जो हेल्ड्रॉप है वो भी नीचे गिर जाता है और वो बॉम्ब नीचे फट जाता है और वो हेल्ड्रॉप का खात्मा भी इसी के साथ हो जाता है। तो अब वो जो एटॉमी है वो उस प्लेन में था। तो वो देखता है कि प्लेन तो इधर उधर कहीं जा रहा है, ये तो सीधे से उड़ भी नहीं रहा है।
तो वो जब आगे देखता है कि आगे वो जो प्लेन का पायलट है वो तो मार गया था। तो एटॉमी वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है कि यहाँ पैराशूट में हो, कुछ में हो, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तो वो खुद को क्या करता है, काम खुद को बांध देता है उस प्लेन के अंदर एक जगह। तो प्लेन तो नीचे गिर जाता है। तो वो नीचे जब प्लेन पड़ जाता है ज़मीन पे तहस नहस हो जाता है वो प्लेन। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि वो जो औरतें थी जो अब आज़ाद हो गई थी उन जर्मन्स के कब्ज़े से, वो उसी टैंक में कहाँ वापस अपने देश फिनलैंड के अंदर जा रहे थे। तो आगे उनको एक चेक पोस्ट मिलता है जहाँ पे फिनलैंड के सिपाही थे। तो वो देखते हैं कि टैंक आ रहा है और उस टैंक की जो नली थी आगे की उस पे वही वुल्फ लटका हुआ था, अभी जिंदा ही था। उन औरतों ने उसको लटका के रखा था और वो औरतें खुद टैंक चला रही थी। और यहाँ पे फिर दिखाया गया है कि वो जो प्लेन का नीचे गिर गया उससे उठता है एक आदमी। और वो आदमी कौन होता है? वो वही कोशची जिसको लोग बोलते थे, जिसका नाम था एटॉमी। तो वो वही एटॉमी है। वो उठ जाता है और आगे सफ़र करने लगता है। उसकी जो अंदर की हिम्मत थी वो अभी भी बरकरार थी और उसने वो जो सोना था वो वापस लिया था। तो अब वो आगे आगे बढ़ता है, तब पहुंच जाता है एक शहर जिसका नाम था हेलसिंकी। वहाँ पे वो जो एटॉमी है एक बैंक में चला जाता है। बैंक में क्या करता है वो एटॉमी काम? वो बैंक में उस सोने को दे देता है और उनको बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए सोने के बदले, क्योंकि ये सोना जो है काफ़ी भारी है उठाने में। तो उसको वहाँ पे उस सोने के बदले पैसे मिलते हैं और वो जो एटॉमी है अपना सफ़र जो है आगे फिर तय करता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस फिल्म में जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छी लगी, पहली बात मुझे ये इसमें अच्छी लगी वो ये दिखाई गई है कि इंसान के अंदर जब ना हारने की क्षमता हो, कुव्वत हो, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसे हमने एटॉमी को देखा, कितने जुल्म हुए उस पर, कितने मुसीबत आई उस पर, लेकिन एटॉमी जो है वो नहीं हारा, वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। दूसरी जो बात मुझे इसमें अच्छी लगी वो दिखाई गई है वो ये कि कभी कभार इंसान पे इतने जुल्म हो जाते हैं, इतना इंसान निहत्था हो जाता है, लेकिन जब उसको थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जब उसको थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती है, जब उसको मौका मिलता है खुद को बचाने का, तो तब वो खुद को ही इंसाफ का तोहफ़ा दे देता है। जैसे हमने उन औरतों को देखा, उन फिनलैंड की औरतों को जिनको उन्होंने बंदी बना के रखा था उन जर्मन्स ने। जब उनको मौका मिला, जब उस एटॉमी ने उनको आज़ाद कर दिया, तो उन्होंने खुद को खुद ही इंसाफ दे दिया। कैसे? पहले तो उन्होंने उन जर्मन सिपाहियों को मार दिया, तो फिर उन्होंने क्या, उस वुल्फ को अपने कब्ज़े में कर लिया। तीसरी जो बात मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि इसमें दिखाया गया है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीत जाती है। और एक बात जो मुझे इस फिल्म में अच्छी लगी वो ये कि कभी कभार इंसान के शब्द जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखते जैसा कि इंसान के काम रखते हैं। हमने देखा इस पूरी फिल्म में वो जो एटॉमी है वो बिल्कुल बात नहीं करता। वो सिर्फ अपने काम की वजह से मशहूर था, जो उसने मुख्तलिफ हालात का सामना किया उनकी वजह से मशहूर था। लोगों में कोशची उसको लोग बोलते थे, यानी अमर इंसान, लेकिन वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। वो सिर्फ अपने हरकतों की वजह से मशहूर था। और लास्ट में सिर्फ एक बार वो एटॉमी उस फिल्म में बात करता है जब वो उस बैंक पे जाता है उस सोने के बदले पैसे मांगने। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।